हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सेंसलिस्ट रेसे, और जिसमें हमने 2 कर लिए थे, रेयॉन, और हमने कर लिया था इसके बाद नायलॉन। आज हम करेंगे तीसरा हमारा पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर भी एक सेंसलिस्ट रेसा है। इसमें जो कपड़े बनाए जाते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिल्कुल सिलवटें नहीं पड़ती और आसानी से धुल भी जाते हैं उपयोग। और ये वस्त्र बनाने में यूज होता है। सुंदर सुंदर कमीजें, अन्य परिधान देखा होगा। टेरिलोन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलीन इसे बहुत मशीनों से बहुत पतले पतले रेशों की तरह बनाया जाता है, बुना जाता है। इसके बाद एक और है जो पॉलिएस्टर है, जिसको बोलते हैं पेट, PET, पॉलीएथिलीन टेरेथेलेट। एक सुपरिचित पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग किस में बनाया जाता है? बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। और जैसे आप अगर देखोगे अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें जो कि संश्लिष्ट रेशों से बनाई जाती है, जैसे कि इसमें दिया है आपका पॉलिएस्टर। वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। पुनरावृत्ति जैसे कल बताया था कि बहुलक बनाए जाते हैं। बहुलक जैसे छोटी छोटी यूनिट्स, उसमें एक एकल यूनिट जुड़ के ऐड होके उसमें एक लंबी पॉली एस्टर बनाया जाता है। पॉली का बताया था, पॉली मतलब बहुत सारे, और मर मीन्स छोटी छोटी यूनिट जुड़ जाती है। बहुत सारी एक एकल यूनिट जुड़ जाती हैं, जिससे कि एक पॉलिएस्टर बनता है या बहुलक बनता है, जिस बोलेंगे हम इसमें। और इससे क्या बना जाते हैं? कपड़े, पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े 2 प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं, पॉलीकोट, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण। पॉलीवूल, पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण भी बनाया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा, स्वेटर पहनते हैं हम सर्दियों में, और शाल, कंबल का उपयोग करते हैं। इनमें बहुत से प्राकृतिक निर्मित नहीं होते। क्यों नहीं होते प्राकृतिक निर्मित? क्योंकि जो प्राकृतिक ऊन है वो बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बताया था मैंने, जैसे 6ठी क्लास में भी, आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि ऊन बनाने के लिए कई सारे चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। इसलिए ये संश्लिष्ट रेशे से सस्ते पड़ते हैं। जैसे एक और है एक्रेलिक, वो भी एक संश्लिष्ट रेशा है जो कि प्राकृतिक स्रोत से काफ़ी सस्ता है। क्यों? क्योंकि इसमें आसानी से मिल जाता है। और सस्ते का क्या है कि जो हम प्राकृतिक यूज करेंगे वो जल्दी ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो संश्लिष्ट रेशे हैं वो प्राकृतिक से सस्ते होते हैं, बहुत सारे रंगों में मिल जाते हैं, टिकाऊ होते हैं और लोकप्रिय भी होते हैं। क्यों लोकप्रिय होते हैं? क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग तरह की कलर मिल जाते हैं, और जैसे प्राकृतिक रेशों से भिन्न होते हैं। आप पाएंगे कि संश्लिष्ट रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। जैसे ये पिघल जाने का मतलब क्या है कि एक उसकी हानि बताई गई है कि संश्लिष्ट रेशों की क्या हानिकारक चीज़ें हैं। जैसे गर्म करने पर एक पिघल जाते हैं। वस्त्रों में आग जल्दी लग जाती है। आपदाजनक होने पर कपड़ा सहायता नहीं करता और जलकर शरीर से चिपक जाता है। इसलिए संश्लिष्ट रेशे के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं और कुछ इसकी हानियाँ भी हैं। इसमें महत्वपूर्ण में क्या है कि जो संश्लिष्ट रेशे हैं उनमें बहुत अद्वितीय गुण धर्म होते हैं। जैसे वो जल्दी सूख जाते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, रख रखाव सुविधाजनक होता है। इसीलिए कुछ हानियाँ होती हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ लाभ होते हैं। ये सब क्या होगा इसमें कि जो संश्लिष्ट रेशे हैं उनके फ़ायदे और नुकसान भी हैं। ठीक है, आज इतना ही है। कल प्लास्टिक करेंगे।